मौला रे मौला रे कैसा इम्तिहान है। लकी हो तुम, इतना रो क्यों रही हो? मैं अपनी किस्मत पे फख्र करना चाहिए कि अच्छी दोस्ती हुई तुम्हारी। तुम्हारा गुरूर, तुम्हारी अकड़ मिट्टी में मिला दिया है मैंने। मैं चलता हूँ। कहाँ जा रहे हो? ऐसे मत जाओ, मुझे गोली मार के जाओ या मेरा गला दबा कर जाओ, मुझे ऐसे मत छोड़ कर जाओ प्लीज, मुझे जान से मार दो। मर तो गई हो, क्या अभी भी खुद को जिंदा समझ रही हो तुम? I love you, baby. सबा, कहाँ चली गई थी तुम घर बंद करके? शुक्र करो दूसरी चाबी मेरे पास थी। क्या हुआ सबा? पता नहीं क्या हुआ, ज़ारा की तरफ गई थी मैं। ज़ारा की तरफ? हाँ, मैं ऐसा लग रहा है जैसे मेरे अंदर ना जैसे तूफान से उठ रहे हैं। क्या बात है सबा, ठीक तो हो? पीली पड़ रही हो बिल्कुल, ठंडी हो रही हो बिल्कुल तुम। नहीं, मैं ठीक हूँ, ज़ारा को मिलाई हूँ। बस जीनू ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? अरे तुम क्यों परेशान हो रही हो? आ जाएगी जीनू। लो, ज़ारा का भी फोन आ गया। हेलो ज़ारा। हाँ हाँ मम्मा आ गई हैं, परेशान मत हो। लो सबा, बात करो ज़ारा से। नहीं, उसको बोलो मैं ठीक हूँ, परेशान ना हो। मैं कमरे में जा रही हूँ। अरे मैंने जीनू के लिए शॉपिंग की है, वो तो देखती जाओ। तुम लाई हो ना अंबर, सब अच्छा होगा। हेलो ज़ारा बेटा। हाँ, सब जरा डिस्टर्ब है जीनू को लेके, अपने कमरे में गई है। हाँ हाँ मैं उसको देख लूंगी, तुम भी परेशान हो। जीनू पता नहीं कब आएगी, शादी सर पे है। कहाँ से आ रहे हो बाबू? हाइकिंग करके। क्या हाइकिंग? इस शहर में कौन सा हिमालय खड़ा है जिसे तुम सर करके आ रहे हो? हिमालय को सर करना आसान है, लेकिन जो चट्टान मैं सर करके आ रहा हूँ हिमालय को सर करने से बहुत मुश्किल। शाबाशी शाबाशी देना अपने बेटे को। आपके बेटे ने पलक झपकते पहाड़ को अपनी मुट्ठी में जकड़ लिया और रेजा रेजा कर दी। पागल हो गए हो तुम? अहमद की फोन पे फोन आ रहे हैं, उसने लॉयर को बुला के अपने ऑफिस में बिठाया हुआ है। तुम हो कि अपने हवासों में ही नहीं, इस हुलिये में इस हालत में जाओगे तुम उसके पास?
आपने अपने बेटे का कमाल नहीं देखा। अभी जाता। किस कदर स्मेल आ रही है तुमसे। अगर पुलिस के हत्थे चढ़ गए ना तो कोई जमानत कराने वाला भी नहीं होगा। अनाड़ी खिलाड़ी समझा है। बस चेंज कर रहा हूँ और जा रहा हूँ आपके एमएल साहब के पास। लड़का कोई ना कोई कयामत ढा कर रहेगा। ये किस पहाड़ को सर करने की बात कर रहा था। हेलो। आप? क्या हुआ? मुझे देखकर इतना घबरा क्यों गए? इतने अनईजी क्यों हो रहे हो? हाय, कसूर आपका भी नहीं है। लोग मुझे ऐसे ही तो नहीं जंगल क्वीन कहकर पुकारते हैं। जी? जंगल क्वीन से मतलब यानी कि मैं। आप प्लीज तशरीफ रखिए। थैंक यू। आप अलीगढ़ से पढ़े हुए हैं ना? जी? क्या मतलब? बहुत ही शाइस्ता लहजा है आपका और बहुत डैशिंग पर्सनालिटी है। जब ही तो सबा ने अपना शौहर और दोनों बेटियां आप पर कुर्बान कर दी। देखिए, मुझे ना इतनी बेतकल्लुफी पसंद है और ना मैं किसी को इतना पर्सनल होने की इजाजत देता हूँ। आप तो नाराज ही हो गए। मैं तो आपकी तारीफ कर रही थी, बल्कि बदले में तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रही थी आप भी मेरी तारीफ करेंगे। खैर, मैं आपके पास इसलिए आई थी कि अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम बेटा, कैसे हो बाबर? आओ बैठो ना। आप शायद किसी बिजनेस मीटिंग में मसरूफ हैं। मैं बाहर इंतजार कर लेता हूँ अंकल। अरे नहीं यार, बाहर तो अच्छा नहीं लगता। फिर ऐसे करो कि मीटिंग रूम में चले जाओ, वहां मेरे वकील बैठे हुए, आप उनसे मिल लो, मैं भी आ जाता हूं। ओके? जी बेहतर। ये किसी मदरसे के चंदे के लिए आए? आप क्या लेंगे, चाय या कॉफी? जो आपको पसंद। बात तो बाद में कर लेंगे। चाय या कॉफी के बहाने आपकी कंपनी मिल जाएगी। तो कॉफी की शुरू कीजिए। मौला रे कैसा इम्तिहान है, मौला रे कैसा इम्तिहान है। अरे सबा, जरा देख तो लो मैं कितनी अच्छी शॉपिंग करके आई हूँ। तुम्हारा देखना जरूरी है। अस्सलाम वालेकुम आंटी, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम। मैं ठीक हूँ। तुबा, वो जीनू मिली थी क्या कॉलेज में? तुमको नजर आई? नहीं, वो शायद आज आई ही नहीं, वरना जरूर दिखाई देती। बाबा, इतनी सारी शॉपिंग? अरे जीनू के लिए है, लेकिन तुम्हारी आंटी को पता नहीं क्या हो गया, बौखलाई भी फिर रही है। मामा, आंटी सुबह से बेचैन है। आप तो चली गई सुबह बैंक, उसके बाद आंटी की अचानक तबीयत खराब हो गई थी।
अरे मुझे छोड़ो तुम लोग। अंबर, तुम जरा अहमद को फोन करो ना, उससे पूछो जरा कि हामिद ने कितने पैसे मांगे अहमद से। खुदा के लिए तुम अहमद के मामले में ना इन्वॉल्व मत हो। अंबर, जीनू आ जाएगी ना घर? ओ खुदाया। तोबा, तुम चेंज करके ना ये चीजें समेटो, मैं खाना लगाने के लिए जा रही हूँ और आंटी को साथ लेकर आना। अंबर तो मुझे पागल समझने लगी है तूबा। तुम अपने फोन से जरा ज़ैनू को फोन करो, हो सकता है तुम्हारा फोन उठा ले। करो ना। जी आंटी। बेल जा रही है, उठाया क्या? देख हाँ। आंटी बेल तो जा रही है लेकिन फोन नहीं उठा रही है। चलो कोई बात नहीं, तुम जाओ बेटा, चेंज करो। जीनू बहुत बदतमीज हो गई है, पता है, इसे समझाओ ना। तुम कहाँ है ये लड़की? तो मैं ये कह रही थी कि आप हामिद के हाथों ब्लैकमेल हो रहे हैं। हामिद जैसे आवारा ज़हनियत के लोगों का काम ही बस वसूल करना है। मुझे तो बस जीनू का मुस्तकबिल अजीज है। हामिद क्या है, मुझे उससे कोई सरोकार। बहुत खुश नसीब है सब, जैसे आप जैसा मुखलिस साथ मिला। आप जो रकम हामिद को दे रहे हैं वो बहुत ज्यादा है। उसे जर्क से भी जो दौलत ली थी ना, वो सब अपनी अयाशी में उड़ा दी और ये भी उड़ा देगा। मुझे इससे क्या लेना देना कि वो ये रकम कहाँ खर्च करता है। मुझे तो बस सिर्फ जीनू का मुस्तकबिल अजीज है। और ये लड़का जो अभी आया था, आपने देखा? हाँ, वो कोई नूर से चेहरे वाला। हाँ, वही जीनिया का नसीब है। पुरनूर नसीब, रोशन इंसानियत को समझने। माशाअल्लाह, आपका इंतखाब तो बहुत अच्छा है। आप बहुत अच्छे बाप हैं। आप मेरी एक बात मानो, आपकी और आपकी बेटियों की हमेशा हमेशा के लिए हामिद से जान छूट जाएगी। मुझे आपकी ऑफर मंजूर है। ये लीजिए। अहमद, थैंक यू सो मच। आप बहुत ग्रेट हैं। अब लेकिन मेरी एक शर्त और है। आप कौन सी शर्त? आपसे दोस्ती और आपके ऑफिस में जॉब। मुझे मंजूर है, अगर दोस्ती शराफत के दायरे में हो तो। प्रॉमिस? मैंने कहा
शराफत के दायरे में हो तो। मुझे मंजूर है। अहमद, चलती हूँ। जीनिया कॉलेज से आ गई होगी। शादी से 2 दिन पहले जीनिया आपके पास होगी। बाय। So sorry, handsome boy. सॉरी तो मुझे कहना चाहिए, चार्मिंग लेडी। क्या क्या कहा तुमने? वही जो कहना चाहिए था, सच। तुम्हें देख के लगता है तुम एक सच्चे इंसान हो। अहमद और सबा की बर्बादी इसके हाथों में। एक्सक्यूज मी, कहाँ खो गए हम? तुम्हारी आंखें बहुत खूबसूरत हैं। चलती हूँ। दोबारा मुलाकात हो सकती? मैं यही सोच रही थी, तुमने अभी तक मेरा नंबर नहीं मांगा। क्यों? भूला नहीं मुझे? आपसे एक बार जो मिल ले वो कैसे भूल सकता है? बाय।